हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे एफ एस शेड्यूलिंग। जैसे कि प्रोसेस दिया हुआ है P1 P2 P3, उसका बर्स्ट टाइम है 22 एंड 2। तो ग्रांड चार्ट हम लोग बनाएंगे। जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं P1 का बर्स्ट टाइम है 20, तो ये 20 तक चलेगा। फिर P2 का बर्स्ट टाइम है 2, तो ये 22 तक चलेगा। और P3 का बर्स्ट टाइम है 2, तो ये 24 तक चलेगा। वेटिंग टाइम पर P1 इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 20 एंड P3 इज इक्वल टू 22। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम हम लोग निकालेंगे 0 + 20 + 22, 3 प्रोसेस से डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 14 मिलीसेकेंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SRTF। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस दिया हुआ है, उसका बर्स्ट टाइम 5, 7, 6, 2। पहले P4 रन करेगा, उसका कम बर्स्ट टाइम है तो 0 से 2। उसके बाद P1 रन करेगा 5 तक, 7। उसके बाद P3 रन करेगा 6 तक, दैट इज़ 13। उसके बाद P2 रन करेगा 7 तक, दैट इज़ 20। तो वेटिंग टाइम पर P1 इज इक्वल टू 2, P1 का 2 है, P2 का 13 है, P3 का 7 है, P4 का 0 है। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे 2 + 13 + 7 + 0, और टोटल प्रोसेस है 4, 11 मिलीसेकेंड। उसके बाद प्रीम्प्टिव SJF शेड्यूलिंग। SJF मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेस है। अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। P1 पहले रन करेगा क्योंकि ये 0 पे आया है। 8 1 टाइम क्वांटम तक रन करेगा 1। इसके बाद यहाँ पर बचा 7 7 4 9 5 में से पहले रन करेगा 4 2, दैट इज़ 2 1 टाइम क्वांटम तक। फिर P2 में 3 था, 4 - 1 3, ये 3 तक रन करेगा, दैट इज़ 5। उसके बाद P4 5 तक रन करेगा 10। फिर P1 7 यहाँ पर बाकी था, दैट इज़ 7 तक रन करेगा, 10 + 7 17। फिर P3 रन करेगा 26 तक। वेटिंग टाइम पर P1 इज 10 - 1, दैट इज़ कंप्लीट हुआ 10 पे, और इस पहले आया था 1 पे, तो 10 - 1 9। वेटिंग टाइम पर P2 1 - 1 0। ओके, थैंक यू।